आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी रगों में एक नई ऊर्जा भर देगी। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी खुद को कमजोर समझा हो। ये कहानी है नेहा की। नेहा एक साधारण लड़की जो 9वीं में फेल हो गई थी। लोग उसे कमजोर मानकर ठुकरा चुके थे, लेकिन उसने अपनी मेहनत और हौसले से ऐसा मुकाम हासिल किया जिसने उसे मिसाल बना दिया। नेहा का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता किसान थे जो दिन रात मेहनत करके परिवार का पेट पालते थे। उसकी माँ एक आदर्श गृहिणी थी जिन्होंने अपने सपनों को हमेशा परिवार के लिए कुर्बान किया। नेहा का बचपन आम बच्चों की तरह नहीं था। वह एक होनहार लड़की थी, स्कूल में पढ़ाई में सबसे आगे रहती थी। लेकिन गांव का माहौल ऐसा था कि लड़कियों की पढ़ाई को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। 8वीं पास करने के बाद नेहा को गांव से 5 किलोमीटर दूर एक कस्बे के स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ी। रोजाना का ये सफर आसान नहीं था। तपती धूप, धूल भरी सड़कें और कई बार अजनबियों की गंदी नजरें, लेकिन नेहा ने कभी हार नहीं मानी। उसके सपने उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देते थे। नेहा के सपनों को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब महज 18 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई। उसका पति रोहित एक छोटा व्यापारी था। शादी के बाद नेहा का जीवन पूरी तरह बदल गया। ससुराल वालों का मानना था कि लड़कियों को सिर्फ घर संभालना चाहिए। नेहा ने कई बार अपने पति से कहा, मैं पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। लेकिन जवाब में उसे ताने मिले। रोहित ने कहा, तुमसे 9वीं पास नहीं हुई और तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। ससुराल वालों ने भी उसे ताने मारे। नेहा ने जैसे तैसे पढ़ाई शुरू की, लेकिन घरेलू काम के बोझ और अपमान के बीच वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। और जब वह 9वीं की परीक्षा में फेल हो गई तो ससुराल वालों ने उसे निकम्मा कहकर घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा, तुम इस घर के लायक नहीं हो, जाओ, जहां जाना है जाओ। नेहा के लिए ये पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन गया। नेहा मायके लौटी, उसकी आंखों में आंसू थे, सिर झुका हुआ था। माँ बाप ने उसे सहारा दिया, लेकिन समाज के ताने वो किसी से छुपे नहीं थे। लोग कहते, देखो पढ़ाई करने का शौक था, अब देखो घर भी नहीं बचा पाए। नेहा ने इन तानों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने ठान लिया कि अब उसे खुद को साबित करना है। उसने पढ़ाई फिर से शुरू की। घर के काम के साथ साथ वह दिन रात पढ़ाई में जुट गई। इस बार उसकी मेहनत रंग लाए। उसने 9वीं पास की, फिर 10वीं और 12वीं। हर बार उसने अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया। नेहा ने 12वीं के बाद ग्रेजुएशन किया और फिर उसने अपने सपने की तरफ पहला कदम बढ़ाया, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी। ये सफर आसान नहीं था। पहली बार उसने प्रारंभिक परीक्षा दी, लेकिन वह फेल हो गई। लोगों ने कहा, तुमसे नहीं होगा, ये बड़े शहरों के बच्चों का खेल है। लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा। दूसरी बार उसने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली, लेकिन मुख्य परीक्षा में असफल हो गई। इतनी मेहनत के बाद भी नाकामी, कैसा लगता होगा। लेकिन नेहा ने खुद से वादा किया, अब रुकना नहीं। उसने तीसरे प्रयास की तैयारी शुरू की और इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर वो दिन आया जब नेहा का नाम सिविल सेवा परीक्षा के परिणामों में आया। वह कलेक्टर बन गई। उसने अपनी मेहनत और लगन से सबको गलत साबित कर दिया। उसके गांव में जश्न का माहौल था। वही लोग जो कभी उसे ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। नेहा ने साबित कर दिया था कि अगर आप में मेहनत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी मुश्किल आपकी राह नहीं रोक सकती। कलेक्टर बनने के बाद नेहा पहली बार अपने गांव लौटी। वह गांव जहां उसने अपने सपनों की उड़ान भरी थी, जहां उसने सबसे ज्यादा ताने और अपमान सहे थे। लेकिन नेहा बदले की भावना लेकर नहीं, बदलाव की भावना लेकर लौटी थी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मैं यहां बदला लेने नहीं आई हूं, मैं यहां ये दिखाने आई हूं कि अगर एक साधारण लड़की कुछ बड़ा कर सकती है तो आप सब भी कर सकते हैं। बस मेहनत और हौसला होना चाहिए। नेहा ने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कई योजनाएं शुरू की। उसने लड़कियों की पढ़ाई पर जोर दिया और हर परिवार को ये समझाया कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। नेहा की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जिंदगी आपको गिराने की लाख कोशिश करेगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर आप खुद पर यकीन करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। नेहा ने हमें ये साबित करके दिखा दिया। अब बारी आपकी है। उठिए, अपने सपनों को सच कर दिखाए और याद रखिए,
सपने देखने वालों की कभी हार नहीं होती।